सारे वर्कर्स को, पाकिस्तानी कौम को, आज सबको कहता हूं कि तैयारी कर लें। हमने जेल भरो तहरीक करनी है। इन्होंने हमारे ऊपर अब इसी तरह का तशद्दुद किया। सारी मैं अपने नौजवानों को, कौम को, लोगों को तैयार कर रहा हूं कि अगर ये समझ रहे हैं कि इस तरह का तशद्दुद करते रहेंगे और चुप करके बैठे रहेंगे, तो हम बेहतर यह है कि बजाय हम तोड़फोड़ करें और सड़कों पर निकले, जो हमारी पार्टी तैयार हुई है इस वक्त, हम सारे तैयारी करें जेल भरो तहरीक की, और हम इंशाल्लाह पाकिस्तान के सारे जेलों भर देंगे ताकि इनका शौक पूरा हो जेलों का। अस्सलामु अलैकुम। आप इरफान हाशमी में मोहम्मद अज़हर सिद्दीक को देख रहे हैं। उसकी एक वजह है, अल्लाह ताला सेहत सलामती दे हमारे भाई इरफान हाशमी को। सर्जरी हुई है और चल फिर तो सकते हैं, लेकिन प्रोग्राम आपसे नहीं कर सकते। कल से आप इंशाल्लाह वो रेगुलर प्रोग्राम देख रहे होंगे। एक प्रोग्राम मेरे जिम्मे लगा और मैंने कहा क्यों ना ये जो प्यार और मोहब्बत है और जो आप इंफॉर्मेशन चाहती हैं आप तक पहुंचाई जा सके। बड़ा मुआजना हो रहा है, यानी वो नवाज शरीफ से एक पेड किस्म का सवाल करके, चलें मैं पहले 3 चीजें हैं जिस पे गुफ्तगू बहुत ज्यादा करनी है। एक तो इमरान खान साहब के साथियों की गिरफ्तारी और नवाज शरीफ के, या नवाज शरीफ या उनके साथियों के गिरफ्तारी। एक घर के सहाफी, पेड सहाफी, और एक वो सहाफी जो ये जंग लड़ रहे हैं, और तीसरा शेख रशीद वाला मामला। पहले आपको ले चलते हैं गिरफ्तारियों के मामले में। अच्छा, कहीं दूर दूर तक इन गिरफ्तारियों का मुवाजना नहीं किया जा सकता। जैसे मैंने पहले बताया, नवाज शरीफ और उनके आसपास है पेड सवाल, चुने हुए सवाल, सिलेक्टेड सवाल, तयशुदा सवाल, फिर जवाब भी तैयार किए जाते हैं, रिहर्सल की जाती है और आप तक लाई जाती है। और इसी तरह का एक सवाल जब किया गया गिरफ्तारियों के बारे में, रोने के हवाले से, डूब मरने का मकाम है, ऐसे तकब्बुर, इजाजत नहीं होनी चाहिए इस तरह। लेकिन जिस तरह का सवाल, और वो जो लोग कसूरवार हैं उन्हें भी अपने गिरबानों में झांकना पड़ेगा। मैं ले चलता हूं सबसे पहले गिरफ्तारियों की तरफ आपको। अरशद शरीफ के साथ होने वाला वाकया, दूर दूर तक ये मुवाजना कर सकते, जितनी बड़ी कुर्बानी दी है इमरान रियाज की हालिया गिरफ्तारी देखे, उससे पहले की गिरफ्तारी देखे, कहां कहां वो फिरा, कहां अटक से शुरू होके रावलपिंडी से चकवाल की तरफ, फिर लाहौर का सफर, जरा सोचे तो सही। और अभी गुज़श्ता जो गिरफ्तारी है, क्या है इनमें ऐसी कोई गिरफ्तारी, आप बता दें। चलें आगे चलते हैं। शहबाज गिल की देख लें आप, जो रवैया इख्तियार किया गया, बुनियादी हकूक की, इंसानी हकूक की पामालियां की गई, जिस तरह मुकदमात हुआ, जिस तरह मुकदमे हुए। फिर आजम सवाती साहब को, मैं आपके सामने है, सारा कुछ रिकॉर्ड के ऊपर है। ये कैसे आप इस गिरफ्तारी को नवाज शरीफ गिरफ्तारी से कंपेयर कर सकते हैं? दूर दूर तक ताल्लुक नहीं है। और जमील फारूकी की गिरफ्तारी देखें आप, क्या किया था उसने भी। उसने किसी सियासी जमात का एजेंडा तो नहीं लेकर चले ना, कि आप उनकी मीटिंगों में बैठे हो, जो मीटिंगों में ऐसे बैठते हैं उन्हें फिर नवाजा जाता है। और दूसरी तरफ आए, जरा बारी बारी गिरफ्तारियां लेते हैं। नवाज शरीफ, मरियम सफदर और शहबाज शरीफ, हमजा शरीफ, बाकी तो आपको पता है वो एक्स-स्कॉन्डर इश्तिहारी सारे लंदन में जाकर बैठे रहे ना। अब जब बाप इक़्तिदार में आया, आके यहां बैठ गए। जरा इनकी गिरफ्तारी किसमें है? करप्शन एंड करप्ट प्रैक्टिसेस, मनी लॉन्ड्रिंग, एडमिटेड चीजें। और इरफान ने अब तक वो सारे सबूत दिखा दिए हुए हैं, याद रखिएगा। आपको ख्वाजा आसिफ आ जाए, एहसन इकबाल आ जाए, शायद खकान अब्बासी आ जाए, इन सबके खिलाफ करप्शन एंड करप्ट प्रैक्टिसेस।
और वो नैब का इदारा था। इमरान खान ने बड़ी वजाहत के साथ बताया कि नैब के इदारे पे उनका कोई असर और रसूख नहीं था। इस वक्त तो नैब जाती मुलाजम बना हुआ मौजूदा हुकूमत का, और जो नैब के पर काटती हैं वो एक अलग बात है, लेकिन ये वो गिरफ्तारियां हैं जो आइन और कानून के मुताबिक, यानी करप्शन के और 1100 अरब के केसेस हैं जो खत्म कर दिए। अगर इसमें हकीकत ना होती, और ये आज देखिए ना जरा खत्म कैसे किया उन्होंने, नैब में तरमीम की, आपने करप्शन एंड करप्ट डेफिनेशन ही बदल दी, 50 करोड़ से कम करप्शन हो ही नहीं सकती है। ये वो सारे मामले हैं जो आप लेकर आए हैं, तो वहां से अंदाजा हो गया। राणा सनाउल्लाह देख लें, सरे बाजार हीरोइन यानी मनशियात पकड़ी जाती हैं और फर्दे जुर्म ही आयद नहीं होने दी। यहां क्या हो रहा है? यहां इमरान खान की तरफ मैं लेके आता हूं आपको, कितने पर्चे हैं ये लोग, तो आपको याद होगा सानिया मॉल टाउन में JIT इन्वेस्टिगेशन नहीं होने दी अब तक। जो वजूहात है मैं उनकी तरफ नहीं जाता। 25 मई के सानिया में इनके साथ क्या हुआ? क्या इमरान खान ने ये काम किया? उन्होंने तो ऐसा कोई नहीं। पावर पॉलिटिक्स के ये डायनामिक्स तो देखे नहीं, दूर दूर तक नहीं गए वो, तो मानना पड़ेगा ना, आप एडमिट करें। फिर वो एक मामूली सी धमकी दे देना, दहशतगर्दी के पर्चे, मैं जज साहिबा की बात कर रहा हूं, फिर उन पर कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग, फिर इलेक्शन कमीशन जिस तरह पै दर पे तौहीन अदालत, कितनी तौहीन अदालत की प्रोसीडिंग है, फिर वो तोशाखाना में नहाल देना, प्रोविडेंट फंडिंग में क्या किस तरह की बातें करना, फिर FIA के जरिए पर्चे होना। अभी तक देखे तो सही ना, FIA के जरिए क्या क्या कुछ किया है इन लोगों ने, दूर दूर तक कंपैरिजन नहीं कर सकते। और इमरान खान में शायद यही कसूर है, या वो असूलों पे चल रहा है। उसने तो अपने आसपास पेट साफ ही नहीं पाले हुए ना। आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कोई भी देख लें इनकी, वो एक सवाल डालकर जवाब भी तैयार करके आए ना पब्लिकली, आए जरा, उन्हें कह लंदन में आके बाहर बैठे, घर से बाहर बैठे, घर से बाहर आके बैठे, जेन्युइन सहाफियों को बुलाएं, फिर सवालों का जवाब दे, फिर समझ आती है। ये टारगेटेड एजेंडा नहीं चल सकता। अब जितना मर्जी आप चलाएं, किस तरह आप कर सकेंगे? आप तो सारी मीडिया मैनेजमेंट कंट्रोल कर रहे हैं, और हेडलाइंस जो सारी जिस तरह चल रही हैं, मीडिया मैनेजमेंट करवा रही हैं, और मीडिया सेल बन चुके हुए हैं मरियम सफदर के लिए। और आप टेलीविजन चैनल्स जो हैं किस तरह फैसिलिटेट कर रहे हैं उसको, किस तरह फोकल पर्सन हर चैनल के अंदर बना दिए गए हैं। आप यहां से देख सकते हैं, यहां से आपको अंदाजा हो सकता है ना कि मीडिया मैनेजमेंट में आपने कितनी ऑडियो सुनी है मरियम नवाज की। आपके पास सारा कुछ रिकॉर्ड के सामने मौजूद है। और इस वक्त भी ये है, क्या स्पेस दी जा रही है इमरान खान को, और किस तरह जब ये और मैं तो हैरान हूं इमरान खान के कातलों के हवाले से, उनके मुलजिम है, उनके वकला को जिस तरह आपने खुली छुट्टी दी, आपने एक एक चीज सारी सामने रख दी। मीडिया मैनेजमेंट और क्या होती है? फिर आप उससे बड़ी मीडिया मैनेजमेंट क्या देखेंगे आप? अभी मोहसिन नकवी को वजीर आला पंजाब जो लगाया गया है, वो एक और पहले दिन से देख रहे हैं कि ऑपरेशन रजीम चेंज में, कि जब ये प्रोसेस सारा चल रहा था, कहां कहां क्या क्या रोल थे, कौन से मोरे कहां काम कर रहे थे, ये तो सारा कुछ आप रिकॉर्ड पे देख चुके हैं ना। ये तो हमें समझ आ जाना चाहिए, ये कोई मुश्किल काम तो नहीं। तो ये है वो मीडिया मैनेजमेंट जो सारी आपके सामने आ चुकी है। आखिर की तरफ चलते हैं, आखिरी हिस्से की तरफ चलते हैं। शेख रशीद साहब, आपने देखा एक पुलिस वाला किस तरह सहाफी बन गया। वो ट्रांजिटरी रिमांड लेने आया था, राहदारी रिमांड, और कुछ लोगों का ख्याल है कि राहदारी रिमांड रोक नहीं सकते, बिल्कुल रोक सकते, फंडामेंटल राइट्स की है। एक आप पर्चा दर्ज कराएं और आके कहीं गिरफ्तारी लेने आ गया, तो पहले गिरफ्तारी तो आपसे लेनी है, आपसे लेकर आगे जानी ना। अगर पर्चा बनता ही ना हो तो आप गिरफ्तारी कैसे, आप कैसे कह देंगे कि गिरफ्तार कर लें इनको? यही तो मैजिस्ट्रेट ने देखना, वरना तो पुलिस में डाला होता ना। और मैजिस्ट्रेट ने देखना पर्चा भी बनता है, क्या जरूरत है वाकई भी, बंदा कि मुझे शक्ल अच्छी लग रही मैं गिरफ्तार कर लूं। अच्छा, वो शक्ल कैसे लगी है वो नजर आ रही है आपको? अब तो तौहीन बिलावल, तौहीन जरदारी, तौहीन नवाज शरीफ, तौहीन सफदर, मरियम सफदर, इनके ऊपर यानी यहां ये बैठकर ये होंगी ना। तो शेख रशीद पे भी क्या, पहले तौहीन जरदारी फिर तौहीन बिलावल। रिमांड तो होना नहीं था, वो रिमांड
रिफ्यूज कर दिया, पहले की बात है। अब जमानत पे नोटिस हो गया है और पीर वाले दिन के लिए नोटिस हुआ है। मरी में भी पर्चा हुआ और सुगरा बीबी का केस है। एक ही वकूए के पर्चे नहीं, मल्टीपल एफआईआर नहीं हो सकती हैं, पूरी दुनिया में चाहे करें। वकूआ देखें, पहली बात याद रखिए, कराची में वकूआ नहीं हुआ है, ना मरी में यह वकूआ हुआ है। जो बात की है वो इस्लामाबाद में की है, इस्लामाबाद की एक एफआईआर दर्ज कर ली, हालांकि वो भी गलत है। और जिस तरह का सलूक रवैया रखा गया है शेख रशीद साहब के साथ, धक्के दिए गए और साबित करने की कोशिश की, रो रहे हैं, यानी पूरी प्लानिंग के साथ, यानी वो जाकर डिस्कस होते हैं। आपने सुना नहीं है अरशद शरीफ साहब के साथ उन्होंने तशद्दुद की जो वीडियो देखी जाती थी, वहां से आपको अंदाजा हो जाएगा। तो यहां भी शेख रशीद साहब के साथ एक 73 साल के उस इंसान के साथ अब जो रवैया इख्तियार कर रहे हैं, क्या इस रवैये की इजाजत दी जा सकती है? बिल्कुल इस रवैये की इजाजत नहीं दी जानी चाहिए। जितना मुजम्मत की जाए उतनी कम है। हम समझते हैं कि इस तरह क्या आप रवायत ऐसी कायम कर रहे हैं, ये 90s में होती थी। ये याद रखिएगा, मैं समराइज करते बताता चलूं, इमरान खान साहब के दौर में और अब के दौर, ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है, फाशिज्म है ये। इस वक्त उस वक्त जितने वो केसेस थे, अगर वो केसेस झूठे थे तो वैसे खत्म करानी चाहिए थी, नैब कवानीन में तरामीम नहीं होनी चाहिए थी, एफआईए में ये फायदे नहीं लेने चाहिए थे आपको। आपने ये सारे काम करके ये साबित कर दिया है कि ये वो जायज थे, और अगर जायज ना होते तो आप ये हाल करते। इजाजत चाहता हूं। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज।